ओके, तो अब देखते हैं कि हमारी गेम में अभी तक क्या क्या हो चुका है। अब हमारा टास्क ये है, हमने स्टार्स की एनिमेशन करनी है और जो हमारे पास ये लेयर है इसको हमने बैकग्राउंड से ऊपर की तरफ लेके आना है। ठीक है, तो अभी हमें काम करते हैं। अभी मैं इसको अगर बड़ा करूँ तो हम गेम प्ले करते हैं। अगेन ये सही कर लूँगा मैं बाद में। ये देखें, स्टार जो है हमारे किस तरह से एक्टिवेट डीएक्टिवेट से एक्टिवेट हुए। तो देखें लास्ट टाइम तो इस तरह से नहीं हुआ था, लास्ट टाइम तो हमारे स्टार्स इस तरह से एक्टिवेट थे। अब हमने इनको डीएक्टिवेट किया है। किस तरह से किया है ये हम देख लेते हैं। सिंपल, हमने एक छोटा सा मेथड अप्लाई किया। हमारे पास कॉइन मैनेजर जो हमारी स्क्रिप्ट है, अगर हम इसमें जाएं टॉप पर तो हमारे पास यहाँ ऑल स्टार्स हैं। और ऑल स्टार्स, इन सब स्टार्स को, जितने भी इसमें ऑब्जेक्ट्स हैं, ये एक अरे है क्योंकि उन सबको हमने डीएक्टिवेट करना है। तो देखें वो हमने क्या किया, प्लेयर प्री स्टार्ट मेथड में हमने किया। ठीक है, ये देखें डीएक्टिवेट कर दिया हमने। डीएक्टिवेट ऑल स्टार एक मेथड है। तो अब देखते हैं हम F12 प्रेस करते हैं कहाँ पर है। तो देखें यहाँ पर हमने नीचे ही अगर स्क्रॉल करके आए तो हमने इसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से डीएक्टिवेट। अब देखें क्योंकि इसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे, एक ऑब्जेक्ट थोड़ी होगा क्योंकि अरे है और अरे में बहुत से ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इसलिए हमें लूप चाहिए। लूप वो चाहिए कि जो एक एक स्टार से होकर गुजरे और उसको डीएक्टिवेट करे। ठीक है, तो अब देख लें गेम ऑब्जेक्ट स्टार इन ऑल स्टार्स। ठीक है, एक गेम ऑब्जेक्ट ऑल स्टार में से उसके ऊपर काम करेगा ये लूप। इफ स्टार इज नॉट इक्वल टू नल, अगर वो स्टार नल नहीं है तो, नल नहीं है यानी कि हमने उसको असाइन किया है। हम उसको इंस्पेक्टर में से भी असाइन कर सकते हैं या उनको गेट कर सकते हैं। हमारे केस में हमने उसको इंस्पेक्टर में से गेट किया। तो ये कंडीशन जो है ये हमेशा ट्रू हो जाएगी और हमारे पास आगे चलेगा लूप। क्या है हमारे पास, स्टार जो कि हमारे पास गेम ऑब्जेक्ट है, डॉट सेट एक्टिव फॉल्स। ठीक है, फॉर ईच का मतलब ये है कि हर सिंगल ऑब्जेक्ट इसके अंदर, ऑल स्टार्स के अंदर, जब तक तमाम ऑब्जेक्ट से ये लूप गुजर नहीं जाता तो ये लूप बंद नहीं होगा। ठीक है, हम फॉर लूप भी यूज कर सकते थे। फॉर लूप भी यूज करना इजी है, लेकिन फॉर ईच लूप सिंपल ये बता रहा है कि हमारे पास हर वो स्टार जो इसके अंदर मौजूद है तो उसके लिए ही हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अगर हम फॉर लूप लगाते तो हमें आई क्रिएट करना पड़ता। आई को फिर हम करते आई इज लेस देन ऑल स्टार्स डॉट लेंथ। ठीक है, हम इस तरह से करते और आई प्लस प्लस और फिर उसको आई करके हम इस ऑल स्टार्स को इसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते, आई करके हम उसमें सेट एक्टिव इक्वल्स टू फॉल्स करते। ठीक है, वो थोड़ा सा लंबा काम होता है लेकिन हमने फॉर ईच लूप करके सिंपल कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा टास्क है, नेक्स्ट हमारा टास्क है कि हमने इनकी एनिमेशंस क्रिएट करनी है। एनिमेशंस क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले एक एनिमेशन पैनल चाहिए। ठीक है, एनिमेशन इन तीनों के सेपरेट क्रिएट करेंगे, यानी कि सेपरेट इन तीनों के ऊपर एनिमेटर कंपोनेंट लगेगा और इन तीनों का सेपरेट एनिमेटर कंपोनेंट होगा और उसके अंदर कंट्रोलर भी इन सबका सेपरेट होगा। तो हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पर विन पैनल के अंदर हमारे पास स्टार रिवॉर्डिंग स्टार्स है। ये एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट था, इसके अंदर हमने स्टार्स की कलेक्शन रख ली है ताकि हमें पता चले। तो अब देखें हम फर्स्ट स्टार को एनिमेट करते हैं। यहाँ पर आते हैं, हम फर्स्ट स्टार को एनिमेट करते हैं। तो देख हमने पहले से ही किस पे, सॉरी, देखें यहाँ पर एक कंफ्यूजन है छोटी सी। क्या है हमारे पास, जो विन पैनल है उसके ऊपर एनिमेटर कंपोनेंट लगा हुआ है और क्योंकि स्टार्स उसी के चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, उन उसके चाइल्ड के चाइल्ड हैं, लेकिन फिर भी उस तक हमारा जो है वो एक्सेस है उसके एनिमेटर तक। तो इस वजह से हमारे पास, हम इसको सिलेक्ट कर लें तब भी हमारे पास इसका एनिमेटर ही शो हो रहा है। देखें और पैनल इन पैनल आउट। तो हमने इसका इंडिविजुअल क्रिएट करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जाके एक, सॉरी, यहाँ से आगे एक एनिमेटर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, एनिमेटर क्रिएट करने के बाद जब मैं इसको दोबारा क्लिक करूँगा तो हमारे पास यहाँ पर देखो क्रिएट एनिमेशन की बात कर रहा है। क्रिएट एनिमेशन पर क्लिक करते हैं हम और एनिमेशन एक क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लूँगा ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ऑर्गेनाइज्ड रहे। तो यहाँ पर हम स्टार्स एनिमेशन, ओके, इसके अंदर हम स्टार 1 ये इसकी एनिमेशन है तो हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारे पास एनिमेशन आ गई, हमारा स्टार 1 का कंट्रोलर आ गया हमारे पास। यहाँ पर देखें स्टेट आ गई जिसका नाम है स्टार 1 और यहाँ पर इसकी एनिमेशन आ गई स्टार 1। गुड, जो कि हम हमेशा करते हैं। तो अब देखें हम इसको एनिमेट करेंगे, हमारे पास स्टार 1 आ गया। ठीक है, तो हम इसको यहाँ तक एनिमेट कर लेते हैं, पॉइंट 50 तक। ओके, जो यहाँ पर इसकी फाइनल पोजीशन यही होगी। हमने एक्चुअली इसकी पोजीशन और स्केल से प्ले करना है, तो इसकी फाइनल पोजीशन यही होगी। तो हम इस पर कीप नेम ऐड करते हैं
और इस पर भी की फ्रेम ऐड करते हैं, ऐड की। और इसके साथ साथ हम स्टार के जो स्केल है इस पर भी ऐड किया है। देखिए अब इसने तीनों पर इकट्ठे ही ऐड कर दिए। ओके, तो हम वापस जाते हैं यहाँ पर और इसका स्केल जो है उसको भी डिस्टर्ब करते हैं यहाँ से ऐसे। देखिए मैंने इसको स्प्राइट नहीं इसकी चेंज की यहाँ से, ठीक है, क्योंकि स्प्राइट चेंज करेंगे उस पर की फ्रेम उस पर भी लगते हैं, लेकिन हम इसका स्केल ही चेंज कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने इसका स्केल 5 रखा है, 6 रखा है, 7 रखा है। हमारे केस में हम इसको 9 भी रख सकते हैं या 10 भी रख सकते हैं। अगर हम छोटा रखें 8, 7, यहाँ पर रख लेते हैं। अभी एनिमेट होता हुआ जाएगा और रोटेशन भी हमने ऐड करनी है, लेकिन अभी हमने ऐड नहीं की। अभी वापस चला गया क्योंकि मैंने ये प्ले कर दिया गलती से नहीं, जान पूछ के दिया। हमने 7, 6 रखा था और अभी ऑटोमेटिक देखें की फ्रेम्स ऐड हो गए, ठीक है। यहाँ पर आके हम इसकी रोटेशन का भी सिस्टम लगा ही देते हैं। एक्चुअली ये सारा ही लग गया लेकिन हमें सारा नहीं चाहिए। कंट्रोल जी करें और सिर्फ जेड पर लगाओ, ये सब लग रहे हैं, यानी पैर है सब लग रहे हैं, तो हमें बाकी चाहिए नहीं। इसकी हम रोटेशन में +50 कर दें, देखते हैं क्या बनता है अगर 50 करते हैं। रोटेशन मजे की नहीं हो रही। +50 नहीं, हम -50 करते हैं। सबसे पहले -50 करो और उसके बाद दोबारा -50 करो, क्योंकि अब वो इनिशियल पोजीशन पर है। -50 -100 ऐड की, अपडेट की, सॉरी। हाँ गुड, ये सही है। इसको हम सुपर ले लेते हैं। ओके, और यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा की, यहाँ पर भी अपडेट की, ठीक है। ये ऐसे ओपन करते हैं। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट स्टार की एनिमेशन। अब फर्स्ट स्टार के एनिमेशन को यूज करते हुए हम बाकी स्टार्स के एनिमेशन भी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से हम आएंगे स्टार एनिमेशन और देखें यहाँ पर हमारे पास स्टार 1 स्टार 2 कंट्रोलर एक नया ऐड करेंगे। यहाँ से कंट्रोल डी करके एनिमेशन भी कंट्रोल डी और इसको नाम दे लेते हैं हम स्टार 2। यस, पहले स्टार 3 की बात कर लेते हैं। स्टार 2 क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है, वो बिल्कुल सीधा ही है स्टार 2। तो हम क्या करते हैं स्टार 3 पर चलते हैं। स्टार 3 क्योंकि इसका हम साया ही लगता है और इसके एनिमेटर में जाके अब हम कुछ चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए एनिमेशन में जाएंगे और यहाँ से हम इसको स्टार्ट 3 कर देंगे। एक्चुअली हमारा वेट 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 हमने सेलेक्ट नहीं किया इसको, हम इसको सेलेक्ट करेंगे उसके बाद जाएंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से स्टार्ट 3, यहाँ से एनिमेशन भी दे देते हैं इसकी स्टार्ट 3, ठीक है। अपडेट कर दिया हमने एनिमेशन भी। अब हम इसके एनिमेशन में जो चाहें वो कर सकते थे। कंट्रोल जी, और नो, ठीक है ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इसकी पोजीशन को ना यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसकी पोजीशन को कॉपी कर लेते हैं। इसकी रोटेशन हमें पता है, ठीक है। पोजीशन हमने वैसे ही कॉपी कर ली है और अब इसको कंपोनेंट वो अपनी जगह से हिल गया था इस वजह से। स्टार 3 देते हैं इसको, हम सिलेक्ट करते हैं, एनिमेटर कंपोनेंट में जाते हैं, स्टार 3 के और यहाँ से एनिमेशन देते हैं स्टार 3, स्टार 3
ओके, अब इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से एनिमेशन में जाएंगे। एनिमेशन में जाने के बाद हम यहीं पर एक की फ्रेम ऐड कर देते हैं। चलिए यहाँ पर नहीं, हमें आगे करना है। प्रॉब्लम, इसको भी हमको कंट्रोल सी करिए। ओके, यहाँ पर आते हैं, कंट्रोल वी करते हैं, विंडो वी करते हैं इधर, विंडो वी करते हैं इधर। ओके, तो ये सही है। अभी हम यहाँ पर ऐड भी कर देते हैं, अपडेट। ठीक है, अब हम बैक जाएंगे और इसकी पोजीशन जो है उसको चेंज करते हैं। पोजीशन चेंज करने के बाद ऑटोमेटिक इसके जो ये है हम इसको भी चेंज कर देंगे, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में कर देंगे ना इसको। हम प्ले अगर करें, गुड, हमारे पास अच्छी एनिमेशन प्ले हो गई। ठीक है, तो अब हम जाते हैं सेकंड स्टार के ऊपर, और सेकंड स्टार पर हम एक और एनिमेटर कंपोनेंट ऐड करते हैं, और इसको हम सिंपल क्रिएट ही कर लेते हैं, क्योंकि हमें सिंपल एनिमेशन ही चाहिए। स्टार 2। ओके, अब हमने क्या करना है, अब हमने एक यहाँ पर जाके की फ्रेम ऐड करना है। रिकॉर्डिंग का बटन ऑन कर देते हैं, ऐड की इसकी हमें इसका स्केल ही देना चाहिए। इसकी रोटेशन तो बनती नहीं, क्योंकि दरमियान में ही है। हम इसको ऐसे ही ऊपर ले जाएंगे और इसका स्केल जो है उसको ज़्यादा कर देंगे। सॉरी, हमने कितना रखा था, 6 रखा था। इस तरह से वापस आ गई। इसको यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ होगी, हमने लीनियर कर दिए की फ्रेम्स। हमने लीनियर नहीं करना था यार, हमने थोड़ा सा ना इनको अच्छा दिखाने के लिए। अच्छा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक। अच्छा, देखिए मैं करने के वाला हूँ। अब यहाँ पर क्योंकि प्रीसेट नहीं दिया हुआ, उसका क्या कहते हैं, ईजीज करने का, ठीक है, तो उसको हम मैनुअली करेंगे। यानी कि इसके हैंडल्स जो हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये हैंडल्स जो हैं हम खुद से एनिमेट करेंगे। तो हम इसको सबसे पहले फ्री करेंगे, फ्री नहीं अभी है, तो हम क्या करेंगे, बोथ, और यहाँ से वेटेड कर देंगे। शायद हमने पहले किया है, राइट क्लिक, बोथ वेटेड। बोथ क्या है, लेफ्ट और राइट क्या है हमारे पास, इसके दो हैंडल्स होते हैं, एक राइट पे होता है, एक लेफ्ट पे होता है। तो अगर हम बोथ कर देंगे तो बोथ वेटेड हो जाएंगे। वेटेड से मुराद के हम इनको खुद से स्केल कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से स्केल डाउन कर देता हूँ, ऐसे, या ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, इसके साथ ही रखा थोड़ा सा, देखें क्या हो रहा है, ये वहाँ पर ठप करके इस तरह से लग जाएगा। तो वो, अब हम बाकी स्टार्स पर चलते हैं इसी तरह से। राइट क्लिक, बोथ वेरिड, और अब हम इनको वेटेड कर देंगे इस तरह से, इस तरह से। और ये जी का तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। अगर प्ले करें एनिमेशन तो कैसे बने, झटके वाली बन रही। चलो, ओके, कंट्रोल ए, राइट क्लिक, वेटेड, और अब हम यहाँ से इसको कर देंगे ऐसे, फिर नीचे वाले को कर देंगे हम ऐसे। रेड का सी रंग देता हूँ, प्ले करते हैं। नो, हाँ, नो, ये हमारे पास किससे हुआ था ऐसे, मिसबिहेव हुआ था। तो सही है, हमने तीनों स्टार्स की एनिमेशन कर ली।